नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग मज़े में होंगे। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। वैसे तो लाइफ में हम काफ़ी सारी परेशानियों के साथ, समस्या के साथ और सफलता के साथ जीते तो रहते ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन रहते हैं और इस अप्स एंड डाउन से निकलने के लिए कभी कभी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी आयाम के साथ आज इस चैनल के माध्यम से आपके साथ एक नई पेशकश शुरू करने जा रहा हूँ। होप सो आप सभी को ये पसंद आएगी। पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आगे भेजते रहिएगा और लाइक करने का बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सुनिएगा ज़रूर माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशनल स्टोरीज विद द व्यासा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग दिस चैनल एंड आज के दिन की स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। तो सुनिए। एक गांव में एक लड़का था जिसने कोरोना में अपने माता पिता दोनों को गंवा चुका था। थोड़े समय के बाद जैसे भी होता है वैसे ही सभी रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। थोड़े दिनों में उसको समझ में आने लगा कि इस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उसे खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे तैसे करके दिन तो निकल जाता था लेकिन रात नहीं जाती थी। धीरे धीरे अंधेरे से उसको डर लगने लगा, इसलिए वो क्या करता था, अपने घर में हर एक कोने में मोमबत्तियां जलाते रहता था। इस दौरान लड़के ने अपना एक रूटीन बना लिया। वो हर रोज सुबह उठ के फ्रेश होके भगवान के मंदिर जरूर जाता था। वहां बैठता, भगवान से बातें करता, रूटीन की बातें करता, अपनी हर एक दुविधा को बताता। फिर अगर कोई खेत में काम मिल जाता है तो वो कर लेता और अपने 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही रूटीन चल रहा था। लेकिन थोड़े दिनों में उसमें समझ आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, जिंदगी ऐसे नहीं जाएगी। उसे पता लगा कि अगर इसमें बदलाव लाना है तो जैसे कि अभी की लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पर्धात्मक परीक्षा देके उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। उसने भी आजकल के युवाओं की तरह परीक्षा की तैयारी करने लगी। ऐसे ही रूटीन चल रहा था। एक दिन उसका जो मंदिर जाने का रूटीन था वो टूट गया। उस दिन उसने डिसाइड किया आज शाम को दर्शन करने के लिए चलेंगे। शाम को फ्रेश होके वो मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए। जाने से पहले उसने घर के चारों ओर मोमबत्ती कर दी, क्योंकि जब वो वापिस आता तो शायद घर में अंधेरा होता, जो उसको मंजूर नहीं था। फिर लड़का मोमबत्ती करके मंदिर चला गया। वो लड़का जैसे ही गया, वो घर में चारों जो मोमबत्तियां थी वो आपस में बातें करने लगी, एक दूसरे से बातें करने लगी। अचानक से एक मोमबत्ती हताश हो गई और बोलने लगी कि मेरे जलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं तो बूझ ही जाती। तभी अचानक से बाकी सब मोमबत्तियां थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब पहली मोमबत्ती ने कहा कि मैं है ना विश्वास का प्रतीक हूं, मैं समाज में विश्वास का प्रकाश फैलाती हूं। लेकिन आप देखिए कि आजकल के समाज में किसी को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। न तो माता पिता को अपने बच्चों पे भरोसा है, न तो पत्नी को अपने पति पे भरोसा है। समाज में कोई किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर मेरे जलने का कोई मतलब है क्या। उतने में ही उस मोमबत्ती ने अपने आप को बुझा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को देखते ही दूसरी मोमबत्ती खड़ी हो गई। उसने बोला कि तो फिर मुझे भी अपने आप को बुझा देना चाहिए। जैसे ही उसने ऐसा बोला तो तीसरी मोमबत्ती ने पूछा कि इसका तो चलो रीजन था, आपका क्या रीजन है, आपको क्या हुआ है। दूसरी मोमबत्ती ने कहा कि मैं प्रेम का प्रतीक हूं, मैं समाज में प्रेम का प्रकाश फैलाती हूं। लेकिन आज की दुनिया में निस्वार्थ प्रेम कहां है। सभी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बच्चे माता पिता को जायदाद के लिए प्रेम करते हैं। भाई भाई के बीच में निस्वार्थ प्रेम कहां है।
तो फिर मेरे जलने का कोई मतलब ही नहीं है जब निस्वार्थ प्रेम का प्रकाश फैला ही नहीं रहा है। इतने में वो भी बुझ जाती है। इन दोनों को देख के तीसरी मोमबत्ती खड़ी हो जाती है। उसने बोला कि तो फिर मुझे भी बुझ जाना चाहिए। चौथी मोमबत्ती ने बोला कि क्या हुआ, इन दोनों का तो रीजन था, आपके पास क्या रीजन है? तो तीसरी मोमबत्ती ने कहा कि मैं शांति का प्रतीक। जिस समाज में शांति कहाँ हो सकती है, जहां विश्वास ना हो, जहां निस्वार्थ प्रेम ना हो, वहां शांति कैसे हो सकती है? तो फिर मेरे जलने का कोई मतलब ही नहीं है। उतने में ही उस मोमबत्ती ने अपने आप को बुझा दिया। लेकिन जो चौथी वाली मोमबत्ती थी माय डियर फ्रेंड्स, उसने अपने आप को खुद को ऐसे ही रखा और खुद का प्रकाश फैलाती रही। अब पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक मोमबत्ती थी, लेकिन एक मोमबत्ती से भी वो पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था। इतने में ही वो लड़का मंदिर जाके वापिस आया। जैसे ही वो वापिस आया, उसने देखा तीनों कोने में अंधेरा है और एक ही मोमबत्ती अपना प्रकाश फैला रही है। वैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उस लड़के को अंधेरे से बहुत ज्यादा नफरत थी, तो उसको गुस्सा आया। उसने उस चौथी मोमबत्ती को वो बुझाने लगा। तभी वो चौथी मोमबत्ती उसको रोकते हुए बोली, वेट, आप मुझे क्यों बुझा रहे हो? लड़के ने कहा, जब ये मोमबत्ती बुझ गई है तो तुम क्यों जल रही हो? तभी उस मोमबत्ती ने पूरी कहानी सुनाई, क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ, कौन सा प्रतीक, सभी चीज बताई। फिर उसने कहा, मैं आशा का प्रतीक हूं। आप एक काम कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए और इस तीन मोमबत्ती को फिर से जला सकते हो। ऐसे कहते हुए, वैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ होप देयर इज अ लाइफ। आप, मैं और हम सभी इस दुनिया में एक होप के साथ ही तो जी रहे। हर रोज सनराइज होने के बाद एक आशा के साथ पूरे दिन की शुरुआत करते हैं और सनसेट के बाद दूसरे दिन की आशा के साथ ही हम सो जाते हैं, ताकि कल का सूरज देखे और कल का दिन उससे भी अच्छा, बढ़िया हम आगे स्पेंड कर सकें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ ये मोमबत्तियां की नहीं है। ये जो 4 प्रतीक मैंने आपको बताए, होप सो आप सभी को याद होगा, आप सभी ने अच्छे से इसको सुना हुआ होगा। पहली मोमबत्ती जो विश्वास का प्रतीक है, ये सिर्फ मोमबत्ती की बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, और दूसरे पे भरोसा करने की बात नहीं है। दूसरे लोग आप पर तभी भरोसा करेंगे जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, जब आपको खुद पे, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होना। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना चाहिए। खुद की कैपेबिलिटी पर भरोसा कीजिए। जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो लोग क्यों करेंगे? बाकियों क्या पड़ी है आप पे भरोसा करने के लिए? तो सफलता की सबसे पहली चाबी है माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फेथ इन योर सेल्फ। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो मोमबत्ती थी वो कह रही थी निस्वार्थ प्रेम। तो सबसे पहले खुद को प्रेम करना चालू कीजिए। आज मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी अपने आप को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी व्यसन में डुबो के खुद को इतना नुकसान पहुंचा रही है। उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने आप को कैसे और किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो आज इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी व्यसन अगर आप कर रहे हैं, खुद के बॉडी, जो फिजिकल बॉडी, जो कि आपकी दी हुई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक बनाया है आपके माता पिता ने। तो अगर कुछ भी नुकसान पहुँचाना चाहते हो, खुद को प्रेम करना नहीं चाहते, तो एक बार उनको पूछ लीजिए। और अगर माता पिता अग्री करते हैं तो कीजिए, कि समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने ये बॉडी, ये फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल आपका जो भी रिसोर्सेस आपको दिए, उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है। अगर वो चीज को लाइफ टाइम यूज करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा कीजिए और खुद को निस्वार्थ प्रेम कीजिए। दूसरी
के बाद जो तीसरी मोमबत्ती थी उसका प्रतीक था शांति। अपने मन को, अपने स्वभाव को शांत कीजिए। हम सोच सकते हैं कि आज के ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में और ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, और जो फास्ट लाइफ हो रही है, सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है, इसमें लोग शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मन को शांत कीजिए, फिर स्वभाव को शांत कीजिए। हर एक समस्या का समाधान वहीं मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को पीसफुल बनाइए। अगर आप पीसफुल रहेंगे तो ज़्यादा सोच पाएंगे। जितना ज़्यादा सोचेंगे, सही तरीके से सोचेंगे, सही दिशा में सोचेंगे, सफलता आपके पैरों को चूम ही लेगी। और इन सभी को इकट्ठा करने के लिए आपके पास होप होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आपका खुद का गोल होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की स्टोरी आपको यही सिखाती है। इस पांचों प्रतीक को एक साथ लेके चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में आपको यही बताया जाता है। ये स्टोरी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना परिवर्तन लाएगी। अगर इस स्टोरी से आप मोटिवेट हो रहे हो, आपकी लाइफ में अगर कोई चेंजेस आ रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आपके जो भी प्रतिभाव है, आपकी जो भी कमेंट है, ज़रूर से लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे ही नई स्टोरी के साथ, नए आयाम के साथ, एक नई चाबी के साथ आपकी ज़िंदगी में और रोशनी लाने के लिए मैं दिव्याशा हर वीक के बाद एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के दिन के लिए हम यहाँ तक रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वार्म्थ रिस्पॉन्स टू आवर चैनल, दैट इज मोटिवेशनल स्टोरीज बाय दिव्याशा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and have a nice day.